देखो भैया, आज के वर्ड है इंजीनियस। आपके सामने दिखाई दे रहा होगा ना, इंजीनियस। जीनियस क्या होता है? जिसके अंदर बुद्धि होती है, जो बहुत ही एक्सपर्ट होता है, जो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, वो जीनियस होता है। अब जो इंटेलिजेंट होगा तो वो अपने काम कैसे करेगा? बड़ी चालाकी से कर लेगा, एक्सपर्ट होगा हर काम में। तो इंजीनियस का मतलब होता है एक्सपर्ट, कुशल। कुशल होता है, कुशल, दक्ष, है ना। इंजीनियस होता है, इजी है। इसका सिनोनिम देखो, डेफ्ट। डेफ्ट डेफ्ट एक्सपर्ट होता है, प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट किसी काम में माहिर होता है, दक्ष। और डेक्स्ट्रस, आपने एक वर्ड सुना होगा, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि जो दोनों हाथों से लिख सकता है ना, वो डेक्स्ट्रस होता है। और एड्राइट, ये वर्ड है। हालांकि इसके जो चारों वर्ड हैं, सिनोनिम है इसके, जो समानार्थक हैं, समानार्थी है, वो बहुत ही अच्छे वर्ड हैं। तो डेफ्ट चालाक होता है, ठीक है। एप्ट, एप्ट से डेफ्ट याद कर लेंगे। एप्ट बहुत ही सही होता है, और डेफ्ट भी जो बिल्कुल सही अपना काम निकाल ले, वो डेफ्ट होता है, एक्सपर्ट होता है। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट को कैसे याद करेंगे? प्रोफेसर लोग होते हैं, प्रोफेसर कैसे बनेंगे? प्रोफेसर कौन बनता है? जो अपने सब्जेक्ट में माहिर होता है, तो वो उससे प्रोफिशिएंट याद कर लेंगे, प्रोफिशिएंट। डेक्स्ट्रस, डेफ्ट याद कर लेंगे। इसमें भी DE आ रहा है, इसमें भी DE आ रहा है, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया था एम्बीडेक्स्ट्रस। और एक एड्रॉइट होता है, ऐड करके रोटी कमाता है, एड्रॉइट। तो थोड़े से ऐड करता है, उसके पास पैसे जाते हैं, तो एड्रॉइट। एड्रॉइट मीनिंग क्या होता है? बड़ा ही इंटेलिजेंट। एंटोनिम तो सब कर ही लेंगे। स्किलफुल, इसका स्किलफुल भी हो सकता है, स्किलफुल। स्किल्ड भी हो सकता है, स्किलफुल, ठीक है। अब इसका देखो, स्किल्ड है, स्किल्ड का उल्टा अनस्किल्ड हो गया। इसका मतलब उसके पास कोई ऐसा टैलेंट नहीं, कमजोर है। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट उसमें भी लिख सकते हैं। कॉम्पिटेंट मतलब जो कॉम्पिटिशन लड़ सकता है, जो फाइट कर सकता है, ठीक है। हाथों से नहीं, कॉम्पिटेंट किस में? जमाने के साथ, टाइम के साथ कॉम्पिटेंट है ना। अपने सामने आने वाली मुश्किलों, जो मुश्किलें हैं, डिफिकल्टी है, मुसीबतें हैं, उनको आसानी से टैकल कर लेता है वो कॉम्पिटेंट। और जो नहीं कर सके वो इनकॉम्पिटेंट, ठीक, जो पिछड़ गया, पिछड़ा हुआ, इनकॉम्पिटेंट। इमैच्योर, मैच्योर कौन होता है? जो टाइम के साथ अपने आप को बदल ले। और इमैच्योर जो नहीं बदले, तो मतलब पीछे रह गया, कमजोर है। क्वालिफाइड का अनक्वालिफाइड, ये आपको पता ही। इंडल्ज, इंडल्ज का मतलब होता है संतुष्ट करना, संतुष्ट करना, ठीक है। आराम देना, आराम पहुंचाना, वो इंडल्ज का मतलब होता है। और एक इंडल्ज का मतलब होता है शामिल, शामिल होना। भाई वह इस क्राइम में, इस काम में आपके साथ इंडल्ज था, मतलब शामिल था, वो सम्मिलित था, संलिप्त। और एक संलिप्त का दूसरा मीनिंग निकलता है कि ऐशो आराम की जिंदगी में अपने आप को झकझोर कर देना, और संलिप्त होता है। संतुष्ट करना होता है, और आराम पहुंचाना भी होता है, इंडल्ज। इसका सिनोनिम देखो, ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई का मतलब होता है आराम पहुंचाना, ठीक है। एक ग्लोरीफाई होता है, ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई मतलब महिमा मंडन कर दिया उसका, उसके पास तो पता नहीं क्या क्या है, ये है, वो इतने पैसे खर्च करता है, उसके पास इतना गाड़ी है, बंगला है, जो भी है, ग्लोरीफाई कर दिया उसका, और उससे ग्रेटिफाई कर ले। ग्रेटिफाई से दूसरे को, खुद को या दूसरे को आराम पहुंचाना, सांत्वना देना, सांत्वना देना, ग्रेटिफाई। पैम्पर, पैम्पर आपने देखा होगा, वो बच्चे के लगाने के जो पैम्पर आते हैं, उससे क्या होता है? आराम पहुंचता है, संतुष्टि मिलती है, उसे पैम्पर याद कर ले। कंफर्ट आपको पता ही है, कंफर्ट में नहीं, सुविधाजनक बना देना, आसान बना देना। और सेटिस्फाई, संतुष्ट करना, ये आपको पता ही। एंटोनिम देखो इसके, एनोय। एनोय मीनिंग गुस्सा दिलाना, गुस्सा दिलाना एनोय होता है, ठीक है। एनोय विद, एनोय विद तो होता है आदमी के साथ गुस्सा, और एनोय एट होता है किसी मैटर के साथ, किसी चीज के साथ गुस्सा। ट्रबल, ट्रबल मीन्स किसी को हम ट्रबल कर रहे हैं, इसका मतलब हम दूसरे को दुख पहुंचा रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। ट्रबलसम, ट्रबलसम होता है, ट्रबलसम, ट्रबलसम ट्रैवलिंग होती है,
यातनाओं से, पीड़ाओं से भरी हुई यात्रा हो, ट्रबल हो। टॉर्मेंट एंड डिसप्लीज, प्लीज मीनिंग दूसरे को खुश करना और डिसप्लीज दूसरे को दुख देना। और टॉर्मेंट मीनिंग भी पीड़ा पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, टॉर्मेंट। टॉर्मेंट को कैसे याद कर लेंगे? टॉर्चर से याद कर लेंगे। टॉर्चर का मतलब दूसरे को टॉर्चर करना, यातना देना, और टॉर्मेंट भी वही है। नेक्स्ट वर्ड है इंडलेंट। इंडलेंट, इंडलेंट बोलेंगे, डलेंट, इंडलेंट। इंडलेंट का मतलब होता है भाई आलसी, आलसी। डोल, DOLE इसमें फिट है, इसके अंदर लिखा गया है डोल, इसका मतलब वो डोल नहीं, डोलता नहीं। हरियाणवी में बोलते हैं ना, कार घूम रहा है, डोल रहा है। डोलना मतलब घूमना, तो डोल, इंडोलेंट, इंडोलेंट नहीं घूमता, इसका मतलब वो आलसी। सिनोनिम देखो, लेजी, लेजी पता है आलसी होता है। लिस्टलेस, बेचैन होता है, बेचैन, काम है नहीं, पूरे दिन पड़ा रहता है तो बेचैन हो गया, लिस्टलेस, बेचैन। लैंग्वेड, लैंग्वेड मीन्स पड़ा रहना, टाइम बिताना, टाइम पास करना। लैंग्वेड, किसी चीज के ऊपर ज्यादा टाइम खर्च करना, लैंग्वेड, देरी कर देना, लैंग्वेड होता है। इसका मतलब वो काम ढंग से नहीं करता, लैंग्वेड वो पड़ा रहता है, उसके पास बहुत सारा काम, बैकलॉग है, लैंग्वेड है। स्लगिश, लगेज उसके पास ज्यादा है तो वो चल नहीं पाता, लगेज इतना ले लिया कि उठा उठा उसको आलस आया हुआ है, इतना वो लगेज उठा नहीं सकता, LUGG, स्लगिश, पिछड़ा हुआ। इनएक्टिव, स्लगिश। और लेथार्जिक होता है एनर्जी का उल्टा, लेथार्जी। एनर्जेटिक का उल्टा लेथार्जिक, ठीक है, जिसमें कोई, जिसके अंदर कोई एक्टिवनेस ना हो, जिसके अंदर एनर्जी ना हो, लेथार्जिक। ये रहा देखो एंटोनिम पहला ही, एनर्जेटिक, एनर्जी से भरा हुआ। वाइवेशस, विवेशस होता है जीवंत, जीवंत, जीवन से भरा हुआ। वाइवा, वाइवा बहुत अच्छा करता है वो, वाइवा मतलब उसका बोलने की उसके अंदर कला बहुत अच्छी है। और बोलेगा कौन? जिसके अंदर बहुत सारे विचार आएंगे, और विचार आएंगे वो कौन होगा? जिसके अंदर बहुत सारे, तो वो जिसके अंदर बहुत सारे गुण होंगे, क्वालिटी होगी, वो पढ़ के आएगी। तो वाइवेशस वो बहुत ही वाइवा फेस करता है, वाइवा इंटरव्यू फेस करता है, इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है। और प्रॉम्प्ट में नहीं होता है, प्रॉम्प्टली, एकदम से कोई काम करे, तेजी से कोई काम करे, वो प्रॉम्प्ट होता है। और एजाइल और एक्टिव, एक्टिव का पड़ोसी एजाइल है, तो एजाइल भी नहीं होता है एक्टिव, ठीक है, एजाइल। एज है वो उसकी दिखती नहीं अभी, हालांकि ज्यादा एज का है, लेकिन एजाइल है वो, इसका मतलब एज छुपा रखी है, वो बहुत ज्यादा काम करता है, एक्टिव है। इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल का मतलब जिसके बिना काम ना चल सके, बहुत ही जरूरी, बहुत ही आवश्यक पार्ट, बहुत ही आवश्यक भाग किसी भी मैटर का, और इंडिस्पेंसेबल होता है। डिस्पेंस में नहीं होता छुटकारा पाना, और इंडिस्पेंसेबल जिसे छुटकारा ना पा जाए इसके, मतलब जो बहुत जरूरी है उसको छुटकारा पाना भी नहीं चाहिए। सिनोनिम देखो इसको, एसेंशियल, एसेंशियल मीन्स अति आवश्यक होता है, एसेंशियल बन गया, ठीक है। इंडिस्पेंसेबल, ये एडजेक्टिव है आपका, इंडिस्पेंसेबल, एबल लग रहा है। एक्सपीडियंट, एक्सपीडियंट का मतलब होता है भाई, एक्सपीडिशन सुना आपका नाम, एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन का मतलब होता है अभियान, अभियान, लंबी यात्रा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में ले ले और उसको पूरा करना, एक्सपीडिशन है भाई। तो एक्सपीडियंट उसे याद कर लेंगे। एक्सपीडियंट का मतलब होता है योग्य, योग्य होता है एक्सपीडियंट। और जो योग्य होता है उसको कौन छोड़ता है? योग्य होता है उसको लेना ही पड़ता है। आप योग्य होंगे, आप किसी जॉब के योग्य होंगे, किसी भी पोस्ट के, तो आपको कौन छोड़ेगा? सरकार अपने आप हाथों हाथ ले लेगी आपको, मेरिट में आते ही, तो वो एक्सपीडियंट से याद कर लेंगे। और जो योग्य होगा वही एक्सपीडिशन पे जाएगा, अभियान पे जाएगा। अनअवॉइडेबल, अवॉइड भी नहीं, किसी को दुत्कार देना, छोड़ देना, और अनअवॉइडेबल जो छोड़ा ना जा सके। और रिक्विजिट, रिक्विजिट का मतलब रिक्वायर से याद कर लेंगे, रिक्वायर, रिक्वायर मतलब रिक्वायरमेंट है, किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। और रिक्विजिट ऐसी चीज, ऐसी जरूरत जिससे हम, जो जिसके बिना हमारा काम न चल सके, रिक्विजिट।
एंटोनिम देखो सुपरफ्लुअस है, ठीक है, सुपरफ्लॉप से याद कर लेंगे। सुपरफ्लॉप मूवी कौन देखता है? सुपरफ्लॉप मूवी कोई नहीं देखता, सुपर बेकार है क्योंकि वो बेकार मूवी है। सुपरफ्लॉप से सुपरफ्लॉप से याद कर लेंगे। रिडंडेंट, रिडंडेंट, डेंट पड़ गया आपको, उसको कोई नहीं चाहता, मतलब अतिरिक्त, अतिरिक्त, ठीक। एसेंशियल तो बहुत ही काम का, बहुत ही मेन पार्ट, और रिडंडेंट क्या होता है? अतिरिक्त, जो काम आने के बाद जो बच जाता है उसको बाहर फेंक देते हैं, वो रिडंडेंट होता है। रिडंडेंट, डेंट पड़ गया इसमें, अब उसको कोई यूज नहीं करता। नीडलेस, नीड मीन जरूरत, और नीडलेस मीन जिसकी जरूरत ना हो, और यूजलेस आपको पता ही बेकार का। इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन का मतलब होता है गुस्सा, गुस्सा होता है, ठीक है। अस्वीकृति, अस्वीकृति, गुस्सा आ गया भाई, छो आ गया, अस्वीकार कर दिया भाई, अस्वीकृति, इंडिग्नेशन, ठीक है, गुस्सा होता है। डिग है, पूरे नेशन को, पूरे देश को डिग मिली खोदने पर तुला हुआ है, तो जनता में गुस्सा भड़क गया, इंडिग्नेशन, ऐसे याद कर लेंगे। सिनोनिम देखो इसको, रेज, रेज में नहीं होता है गुस्सा, एक रेज RAZD होता है, ठीक है, एक RAISE होता है, एक रेज में नहीं होता है उठाना, ये RAZD होता है, इसका मतलब ढा देना, और एक RAGE होता है, इसका मतलब गुस्सा। रथ, रथ में नहीं गुस्सा होता है, रथ के ऊपर नहीं बिठाया तो गुस्सा हो गया, रथ। आयर, आयर में नहीं गुस्सा होता है, अपने अंदर एक ऐसे हिलोरे मारना कि हाँ एकदम से पागलपन सा, आयर होता है, ठीक है। आयर मीन्स एस का होता है, लो एस की खान में काम करता है, पूरी उम्र लो एस की खान में काम किया, कुछ नहीं मिला उसको, गरीब का गरीब रह गया, तो उसके अंदर गुस्सा है, गरीबों में ज्यादा गुस्सा होता है। रिजेंटमेंट, रीसेंट कर लो, रीसेंट, दोबारा उसको भेजा गया, हालांकि इसका प्रोनाउंसिएशन रिजेंटमेंट है, रीसेंटमेंट हम याद करने के लिए कर रहे हैं। दोबारा कोई आपके पास बार बार आया, उसको दोबारा भेजते रहो, रिसेंट करते रहो, रिसेंट करते रहो, या किसी मैसेज को रिसेंट मारते रहो किसी के पास, तो उसको गुस्सा तो आएगा ना, उससे रिजेंटमेंट याद कर लेंगे। एंटोनिम देखो, ट्रंक्विलिटी, ठीक है, ट्रंकिल, ट्रंकिल, ट्रंकिल में होता है शांत, सौम्य, शांत होता है ट्रंकिल, ट्रंक्विलिटी, शांति। मोडेस्टी आपको पता है, मोडेस्ट आदमी कौन होते हैं? बहुत ही सभ्य आदमी होते हैं, और सभ्य आदमी गुस्सा आता नहीं, मोडेस्ट आदमी। फॉरबियरेंस, बेयर, बेयर में सहन करना, और फॉरबियरेंस होता है सहिष्णुता, सहिष्णुता। सहिष्णु आदमी कौन होते हैं? जिनके अंदर धैर्य होता है, धैर्यवान आदमी, सहिष्णु आदमी। फॉरबियरेंस, बेयर में सहन करना, पता है आपको। इक्वेनिमिटी, ये आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, इक्वेनिमिटी, इक्वेनिटी में धैर्य होता है, धैर्य, सहन शक्ति, इक्विनिमिटी। इक्वल होने के लिए कोई भी इक्वल नहीं है, ठीक है, लेकिन वह अपने आप को एग्जाम पास करने के लिए दूसरे के इक्वल लाना चाहता है, जो टॉपर है उसके इक्वल लाना चाहता है, तो उसके अंदर धैर्य बहुत दिखाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 1 महीने की तैयारी करके आप लग जाओगे, 2 महीने की तैयारी करके लग जाओगे, दूसरों के इक्वल आने के लिए और नाम कमाने के लिए। इक्वेनिमिटी, इक्वल नाम कमाने के लिए जो बड़े आदमी है उसके लिए आपको धैर्य दिखाना पड़ेगा, सहन शक्ति होनी चाहिए, सहन शक्ति, ठीक है। इक्विनिटी बता दिया आपको, फॉरबियरेंस बता दिया, मोडेस्टी बताया, एंड ट्रैंक्विलिटी बताया। आज की क्लास में हम इतने वर्ड याद करेंगे और इसको लिख लिख के याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगे तो क्लास को आप दूसरे के साथ शेयर कर दें और लाइक कर दें, और ना अच्छा लगे तो भाई ना लाइक करें ना शेयर करें, आपकी मर्जी। गुड नाइट।